सबसे पहले तो मैं परम पूज्य भैया जी, दिस इज ए इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन, sorry for disturbing you, I am getting little trouble. I cannot give speech in English. If you will permit to us, I will give speech in Hindi. तो इतना परमिट करना पड़ेगा। परम पूज्य भैया जी यहाँ हैं, अध्यक्ष रमेश कुमार जी हैं, ये मेरे समधी भी हैं। सम माने बराबर और धी माने बुद्धि, लेकिन इनके बराबर बुद्धि मेरे में नहीं है। मैं एक तरफा इनका समझी और एक से एक बड़ी महान यहां प्रज्ञाएं। भाई क्या हो गया? भाई और बहनों, ये 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर और एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस में मुझे आने का मौका मिला है जो ब्रजभूमि की थाती और संपदाओं का सबसे धनी इंस्टीट्यूशंस है। और इसके लिए जो आदरणीय भैया जी ने कहा कि मेरे सेंटिमेंट्स उन शहीदों से भी जुड़े और मेरे सेंटिमेंट भगवान कृष्ण से भी जुड़े और मेरे सेंटिमेंट्स गांधी जी से भी जुड़े, क्योंकि और मेरे सेंटिमेंट्स भगवान कृष्ण का मतलब मौन। वो कहते थे मोहन मोहन दास का, मोहन मोहन दास का करते हैं गुणगान, मोहन मोहन दास का करते हैं गुणगान। ये ब्रज विख्यात बिहारी थे तो वो गुजरात बिहारी थे, ये चक्र सुदर्शन धारी थे तो वो भी तकनी धारी थे। इनका भी बरसाना था तो उनका भी धरसाना था। ये माखन चोर कहलाए थे तो वो नमक चोर कहलाए थे। ऐसी तुलना किया करते। और ऐसे विद्या मंदिर में हमें आने का मौका मिला जहां ज्ञान की दीपक ज्योति को नमस्ते कर रहे हैं। और दुनिया में ज्ञान से बड़ा धन दुनिया में कोई नहीं। और विद्वान कहते हैं कि इस धन को जितना खर्च करो, जितना खर्च करो, जितना खर्च करो, उतना ही बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो ये आता कहां से? ये आता है साहित्य से। और ये साहित्य अगर न हो तो ये भगवान कृष्ण की बांसुरी का माधुर्य और साहित्य न हो तो गांधी की अहिंसा और साहित्य न हो
तो मीरा की भक्ति और साहित्य न हो तो भगवान कृष्ण की ये माटी का और ये साहित्य न हो तो मोहन स्वरूप भाटिया जी का जो ब्रजवासी का जो साहित्य है, ब्रजभूमि का जो साहित्य है, वो ढूंढे नहीं पाएगा अगर साहित्य के बिना ज्ञान अधूरा है। और ऐसा इस इंस्टीट्यूशन में वो प्रोग्राम मैंने देखे जहां संस्कृति में तो संस्कृत में तो भाषण गाए बच्चों ने, सांस्कृतिक भी और संस्कृत भी और संस्कार की अनूठी मिसाल अगर कोई है तो ज्ञानदीप इंस्टीट्यूशन सही है, मैं सर्टिफाइड करके दे सकता हूं, मुझे कहना कोई। अरे एक बच्चे ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत बढ़िया स्पीच इंग्लिश में दिया, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट, और इसलिए कांग्रेचुलेट करता हूं कि आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे पास इस सेरेमनी को मनाने के लिए केवल एक विकल्प है कि हम उन आजादी के दीवानों को और उन तरानों को याद करें और उन्हें भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि भी दें। और आज के दिन हम ये संकल्प भी लें, इस संकल्प भी हम लें कि जितने लोगों ने हमारे देश की खातिर अपनी जान गंवाई, फांसी के फंदे पे झूले, उन शहीदों की याद में हम दीप जलाकर के दीपक ज्योति को नमस्ते करते हुए ये संकल्प लें कि एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी हम आपकी भाव और भावनाओं के अनुरूप भारत का निर्माण करने देंगे, इसे किसी पर आंच नहीं आने देंगे, ये संकल्प है। और उस बच्चे ने और आगे बढ़ गया, उन्होंने कहा हम इस संविधान की रक्षा की सौगंध, इस देश का सत्यानाश अगर किसी बिरादरी ने किया है 74 साल में, तो मुझे कहने में, हे मेरी प्रज्ञाओं, मुझे कहने में कोई हिच नहीं है। इस देश का सत्यानाश करने वाली एक ही बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है नेताओं की बिरादरी, जिसने इस देश का सत्यानाश कर दिया। तुम अखंड भारत की बात कर रहे हो, तुम संविधान की रक्षा की बात कर रहे हो, 74वें गणतंत्र दिवस और संविधान की रक्षा की सौगंध भी खा रहे हो, और कुछ लोग उस संविधान में संशोधन की बात भी कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है भारत का, दुनिया का। आज दुनिया का सबसे बेहतर संविधान को भी टच करने की बात अखबारों में आती है, तो हम उन भोज के सौदागरों से पूछते हैं कि यार कुछ तो बताओ, क्या इस संविधान में संप्रभुता की धारा का प्रवाह नहीं है? क्या इस संविधान में रचना की ज्योति नहीं जलती है? क्या इस संविधान में निर्माण की धारा का प्रवाह नहीं है? क्या इस संविधान में विकास की गति को आगे नहीं बढ़ाया जाता? क्या इस संविधान के अंदर गरीब मां की कोख से जन्म लेने वालों का उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं है? जब सारी चीजों का समावेश इस संविधान में है, तो इसे टच करने की आवश्यकता कहां है? और मुझे अच्छा इसलिए लगा
कि भैया जी कह रहे थे कि मैं 88 इयर्स हो गया। भैया जी अभी आप कहें लोग बहुत साल तक जीते हैं। मेरी कामना नहीं, जो इस ब्रजभूमि से जो समता और ममता और प्रेम और स्नेह जो रखता है, जो इस ब्रजभूमि से भाव और भावनाएं रखता है, क्योंकि कुछ ही लोग टिप्स पे बचे हैं जो ब्रजभूमि का इतिहास को बचाने में अपनी मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से, मुक्त नाभि से उस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। उसमें से एक मोहन स्वरूप भाटिया जी का नाम भी है। अभी आपको जीना होगा, अभी आपको जीना होगा, इच्छा शक्ति को और बढ़ाना होगा, और इस इच्छा शक्ति के बढ़ाने के साथ हम एट द कॉस्ट ऑफ डेथ भी, संविधान भी और अखंडता भी और ब्रजभूमि का इतिहास भी खत्म नहीं होने देंगे। ये संकल्प भी आज आपको लेना है। आज मेरा सौभाग्य है जीवन की सार्थकता की साध्यता को सिद्ध करने के लिए ज्ञानदीप से बढ़िया मंच कोई मिल नहीं सकता, ऐसा बताइए। तो जितनी कल्चरल एक्टिविटीज हुई है, जितनी कल्चरल एक्टिविटीज हुई, मैं बहुत उनसे प्रभावित भी हुआ हूं। इलाहाबाद में जब जाते हैं मैडम, तो गंगा की धारा और यमुना की धारा और तीसरी सरस्वती की धारा, तीनों मिलकर के त्रिवेणी बनती है। फिर उसके बाद एक ही धारा बचती है। तो इसे कहते हैं, लिखा है पूर्वजन, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तुम बढ़ते चलो, एक धारा बचेगी त्रिवेणी के बाद, तो ज्ञानदीप की धारा बचेगी। जय हिंद, जय भारत।